अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। हमने लिविंग ग्रुप बेस्ड इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को डिटेल में देख लिया है। अब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करवाने जा रहे हैं ऑफ अल्काइल हेलाइड्स के। दीज आर बेसिकली रिप्लेसमेंट रिएक्शंस। इसमें हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है वो लिविंग ग्रुप को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा, वो लीव करके चला जाएगा। अब अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो दो तरह के मैकेनिज़म्स फॉलो करते हैं, SN2 मैकेनिज़्म और SN1 मैकेनिज़्म। तो सबसे पहले हम SN2 मैकेनिज़्म को देख लेते हैं कि ये किस तरह से इसका मैकेनिज़्म लिखा जाता है और ये फॉलो होता है। तो पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल हमारा अटैक करेगा हमारी कार्बन के ऊपर और इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp3। सिंपली किसी भी कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करने का तरीका ये है कि आप उसमें सिग्मा बॉन्ड्स गिने, सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लोन पेयर, उस सेंटर उस एटम के ऊपर जितने लोन पेयर्स हैं उनको और टोटल सिग्मा बॉन्ड्स जो उसने बनाए हुए हैं उन्हें जमा करें। अगर आपका आंसर आए 4 तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3। अगर आए 3 आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2 और अगर आंसर जो है वो 2 आए तो हाइब्रिडाइजेशन होती है sp। ये एक शॉर्ट सा ट्रिक है, यूनिवर्सल नहीं है, नॉट यूनिवर्सल, लेकिन ये है कि ये काफ़ी हद तक जो है वो हेल्प आउट कर लेता है। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये है कि ये शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल। अब आपको पता है कि टेट्राहेड्रल शेप में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप है। ये शेप हमारे पास टेट्राहेड्रल है। ये सेंट्रल ब्लैक कार्बन, इसके साथ 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं और एक जो है वो ब्रोमीन है। ये बिल्कुल इसी तरह से है जैसा कि हमने स्ट्रक्चर लिखा। ये सेंट्रल कार्बन और ये उसके साथ 3 हाइड्रोजन्स मौजूद हैं और एक जो है वो Br लगा हुआ है। अब ये टेट्राहेड्रल शेप है तो इस साइड से हाइड्रोजन्स मौजूद हैं। न्यूक्लियोफाइल का इस तरफ से आना आसान ज़रूर है क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी सी हिंड्रेंस क्रिएट होती है। तो SN2 मैकेनिज़्म में फॉर सम टाइम कार्बन अपनी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो चेंज कर लेता है। ये टेट्राहेड्रल से बिल्कुल प्लेनर शेप इख्तियार कर लेता है, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा और ये ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड होती है। और हमें पता है कि जब हम ट्रांजिशन स्टेट लिखते हैं तो उसमें वो बॉन्ड्स जो कि हमने बनाने और तोड़ने हैं वो हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसा कि Br और नया बॉन्ड हमारा बन रहा है Nu। अब देखें टेट्राहेड्रल शेप में, ये टेट्राहेड्रल शेप थी तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल था। जैसे ही कार्बन ने अपनी हाइब्रिडाइजेशन चेंज की, इस जगह पर sp2 हुई, तो अब इस जगह पर ये शेप बिल्कुल प्लेनर है। मींस के ये अगर मैं अपने हाथ को एज्यूम कर लूँ कि ये कार्बन है तो ये 3 हाइड्रोजन्स जो हैं वो बिल्कुल इस फैशन में लगे हुए हैं। इस फैशन का मतलब ये है कि ये स्ट्रक्चर है प्लेनर, तीनों के तीनों हाइड्रोजन्स जो हैं वो एक ही प्लेन में हैं। यहाँ से जो है वो लिविंग ग्रुप लीव करके जा रहा है और इधर से हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। ठीक हो गया। ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट शॉर्ट लिव्ड है और फ़ौरन से ये ट्रांजिशन स्टेट जो है किस में कन्वर्ट हो जाती है, ये प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूक्लियोफाइल जो है वो हमारा अटैच हो जाएगा सेंट्रल कार्बन से और दोबारा हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी और टेट्राहेड्रल शेप हो जाएगी। अब ज़रा गौर करें और देखें तो ये जो शेप आपको नज़र आ रही है, ये वाली शेप, इसके अंदर कार्बन की जो कन्फिगुरेशन है वो इन्वर्टेड कन्फिगुरेशन है। स्टीरियो केमिस्ट्री में हम एटम्स की कन्फिगुरेशन चेक किया करते हैं। तो इस स्नैरियो में जिस साइड से कार्बन के जो है वो 3 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, Br लीव करके जा रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल बिल्कुल अपोजिट साइड से अटैक करता है।
तो तीनों हाइड्रोजन्स जो कि एक साइड पर मौजूद है अब वो बिल्कुल अपोजिट साइड पर मौजूद होंगे, यानी कि पहले ये इस तरह से शेप थी, तीनों हाइड्रोजन्स इस तरफ मौजूद थे, अब ये बिल्कुल इस तरह से हो चुका है। इसका मतलब ये है कि कार्बन की कन्फिगरेशन मुकम्मल तौर पे क्या हो चुकी है, इन्वर्ट हो चुकी है। इसे हम कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो अब इस स्टेप में किसी भी जगह पर सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है, इस वजह से हम इस मैकेनिज़्म के अंदर सॉल्वेंट को इस्तेमाल नहीं करते और सॉल्वेंट अपना रोल भी कोई प्ले नहीं करता। प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स को देख लेते हैं। तो पहले नंबर पे तो ये है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है वो चेंज नहीं होती। जो आपके पास रिएक्टेंट की हाइब्रिडाइजेशन थी अल्काइल हैलाइड की, जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी वही है। तो हाइब्रिडाइजेशन जो है वो अब सवाल ये है कि यहाँ पर तो ये थोड़ी सी देर के लिए चेंज हुई थी, तो ये हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट है, वेरी शॉर्ट लिव्ड है, तो इसे हम काउंट ही नहीं करते, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट बनने का एक अमल है। उसके बाद अगर आप गौर करें और देखें तो इसका जो नाम है वो SN2 मैकेनिज़्म है। SN स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड 2 स्टैंड्स फॉर बाई मॉलिक्यूलर। इसका मतलब है कि ये बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म है। बाई मॉलिक्यूलर मैकेनिज़्म का मतलब ये है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स। इस वजह से जो मॉलिक्यूलरिटी है वो हमारे पास क्या होती है, 2। और इसी के साथ ही हम लिख लेते हैं कि ये सिंगल स्टेप मैकेनिज़्म है। और इसके अंदर कार्बोकेटाइन इज़ नॉट फॉर्म, कार्बोकेटाइन जो है वो नहीं बनता। ठीक हो गया। उसके बाद अगर आप इसकी रेट इक्वेशन को देखें R, तो ये कुछ इस तरह से होगी कि अल्काइल हैलाइड की कंसंट्रेशन भी और साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन भी। मींस के रेट ऑफ रिएक्शन depends on the concentration of alkyl halide as well as on the concentration of nucleophile। और इसी तरह अगर हम रेट इक्वेशन को देखें तो इसके कोफिशिएंट्स की समेशन हमारे पास हमें ऑर्डर, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट इक्वेशन है, तो इसमें कोफिशिएंट्स की समेशन हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताएगी। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमारे पास क्या आ रहा है, 1 + 1 2 सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। इसी तरह से हमारे पास जो है वो अगर हम कन्फिगरेशन की बात करें, देयर इज 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। हमारे रिएक्टेंट्स में जो कन्फिगरेशन होती है सेंट्रल एटम की प्रोडक्ट्स में, वो मुकम्मल तौर पे क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसे हम कहते हैं 100% इन्वर्जन ऑफ कन्फिगरेशन। तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स जो है इसे फॉलो करते हैं। रीज़न क्या है, टर्शरी क्यों फॉलो नहीं करते और प्राइमरी क्यों करते हैं? रीज़न ये है कि हमारे पास ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड और यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजन्स हैं, जिसकी वजह से लेस स्टीरिक हिंड्रेंस है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर टर्शरी अल्काइल हैलाइड लेके आएँ, तो जहाँ पर आपने हाइड्रोजन्स लगाए हुए थे वहीं पर आप जो है वो कार्बन्स लगाएंगे। ये हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड का स्ट्रक्चर है। ये सेंट्रल कार्बन और इसके साथ 3 कार्बन्स आपको नज़र आ रही हैं, और ये 3 बल्कि अल्काइल ग्रुप्स हैं जो कि न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में स्टीरिक हिंड्रेंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं, और जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल का
सेंट्रल कार्बन की तरफ अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से टर्शरी अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो SN2 को फॉलो नहीं करते, सिर्फ प्राइमरी अल्काइल हेलाइड्स जो हैं वो इसे फॉलो करते हैं। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। फ़क